स्वागत है दोस्तों, आपका खबर लाइफ में लेकर आया हूं ताज़ा अपडेट। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताज़ा अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, आज की टॉप खबरें आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। 15 जिलों की 50 लाख आबादी पर मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। निचले इलाकों से लोगों को शिफ्ट करने का दिया आदेश। देश में वंदे भारत ट्रेन बनाने के लिए इन कंपनियों ने दिखाई दिलचस्पी, एक चीनी जॉइंट वेंचर भी शामिल। दिल्ली सरकार के अधीन विश्वविद्यालयों में सभी परीक्षाएं रद्द। सुशांत सिंह राजपूत केस में सलमान खान की पूर्व मैनेजर से 5 घंटे की पूछताछ। 13 जुलाई से नहीं चलेगी ये ट्रेनें। हर माह जमा करें 210 रुपए, मिलेगी 60,000 रुपए की सालाना पेंशन। भारत में 5 लाख मरीजों ने कोरोना को हराया, कुल केस 8 लाख, करीब 22,000 की गई जान। लॉकडाउन में प्राइवेट स्कूल फीस माफ कराने वाली याचिका पर एससी ने दिया जवाब। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित 750 मेगावाट की सोलर परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। ये एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट होगा। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया। दिल्ली मेट्रो को भी इस परियोजना से बिजली मिलेगी। कुल उत्पादन की करीब 24% बिजली दिल्ली मेट्रो को दी जाएगी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी अपडेट की ओर। 8 राज्यों के अभिभावकों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूलों की 3 महीने की फीस माफ कराना और नियमित स्कूल शुरू करने तक फीस रेगुलेट किए जाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल की 3 महीने की फीस माफ करना और रेगुलेटरी तंत्र बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना को लेकर भारत से जुड़ी 2 अहम खबरें आई हैं। इनमें से एक अच्छी खबर है, दूसरी चिंताजनक। अच्छी खबर यह है कि देश में कोरोना से संक्रमित होकर ठीक होने वाले लोगों की संख्या 5 लाख पहुंच चुकी है। देश में अब तक जितने लोग कोविड-19 से संक्रमित हुए हैं, उनमें से 62% से ज्यादा लोग रिकवर होकर अपने घर लौट चुके हैं। कोरोना वायरस से जुड़ी दूसरी अहम खबर यह है कि भारत में कुल केस का आंकड़ा 8 लाख को पार कर चुका है। चिंताजनक बात यह है कि अब तक देश में महज 4 दिनों में 1 लाख नए केस आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए दुर्दांत अपराधी विकास दुबे का शुक्रवार को कानपुर नगर के भैरवघाट विद्युत शवदाह गृह में अंतिम संस्कार कर दिया गया। काफी समय बीत जाने के बाद भी कोई सगा संबंधी उसकी डेड बॉडी लेने नहीं पहुंचा, लेकिन तभी पुलिस उसके बहनोई को लेकर आई, जो एम्बुलेंस के साथ भैरवघाट पहुंचा। भैरवघाट पर कई महिलाएं भी मौजूद थी। कहा जा रहा है कि पुलिस विकास की पत्नी और बेटे को लेकर भी आई थी। विकास की मां ने पहले पोस्टमार्टम केंद्र पर जाने से इनकार कर दिया था, लेकिन वो भी अंतिम संस्कार के वक्त वहां मौजूद रही। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। नेपाल के तराई क्षेत्र उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में लगातार बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इन इलाकों की सभी नदियों में उफान है और कई तो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदियों के किनारे बने तटबंधों पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट और बिहार ने कई जिलों में तटबंध पर दबाव बढ़ने के बाद अलर्ट जारी कर दिया था। ऐसे में इन नदियों की जद में आने वाले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहीं जल संसाधन विभाग ने बाढ़ से सुरक्षा संबंधी सूचना के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। 1800-3456-1445 जारी किया है। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी अपडेट की ओर। इंडियन रेलवे ने वंदे ट्रेन के 44 रैंक तैयार करने के लिए आज टेंडर फ्लोट तैयार किया था। इसमें कुल 6 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई, जिसमें एक चीनी जॉइंट भी शामिल है। 2023 तक 44 रैंक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी अपडेट की ओर। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मामले में सलमान खान की पूर्व सेलिब्रिटी मैनेजर रेशमा शेट्टी का बयान पुलिस ने दर्ज किया है। रेशमा शेट्टी बॉलीवुड की एक बड़ी प्रसिद्ध टैलेंटेड मैनेजर हैं। उन्होंने सलमान खान, अक्षय कुमार और आलिया भट्ट के साथ भी काम किया है। अब तक इस मामले में कुल 35 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। सुशांत सिंह मामले में पुलिस ने सलमान खान की पूर्व मैनेजर रेशमा शेट्टी से शुक्रवार को 5 घंटे तक पूछताछ की। सलमान खान से अलग होकर रेशमा ने अपनी अलग टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी बनाई थी। इसमें बॉलीवुड के कई बड़े कलाकार क्लाइंट हैं। पुलिस को इस बात का अंदाजा था कि चूंकि रेशमा शेट्टी कई बॉलीवुड कलाकारों का काम देखती हैं, तो उन्हें पता हो सकता है कि ये सुशांत सिंह को लेकर किसी तरह की घेराबंदी बॉलीवुड में की जा रही है। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी अपडेट की ओर। अटल पेंशन योजना केंद्र सरकार की संचालित पेंशन योजना है, जो सभी नागरिकों के लिए खुली है। सरकार समर्थित लघु बचत योजना के तहत लाभार्थियों के लिए 1,000 रूपए से 5,000 रूपए के बीच न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी देती है। इस पेंशन योजना में 18 वर्ष की आयु से निवेश कोई भी व्यक्ति शुरू कर सकता है और 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद उसको पेंशन मिलना शुरू हो जाती है।
चलिए दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी अपडेट की ओर। देश भर में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों के बीच 29 कंपनियों को कवच बीमा पॉलिसी निकालने की मंजूरी दी गई है। इन सभी कंपनियों को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इराडा से मंजूरी मिल गई है। इराडा के दिशा निर्देशक के अनुसार अल्पावधि के लिए पॉलिसी 3.5 महीने, 6.5 महीने, 9.5 महीने के लिए हो सकती है। इनमें बीमा राशि 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए हो सकती है। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी अपडेट की ओर। भारतीय रेलवे ने शनिवार को ऐलान किया है। दरअसल रेलवे ने पटरी पर दौड़ रही 2 ट्रेनों को ना चलाने का फैसला लिया है। ये ट्रेनें बिहार से झारखंड के बीच होंगी। रेलवे ने शनिवार को बड़ा ऐलान करते हुए बिहार और झारखंड के बीच चलने वाली यात्री ट्रेनों को बंद करने का फैसला लिया है। रद्द की गई ट्रेनों का संचालन 13 जुलाई 2020 के बाद से बंद कर दिया जाएगा। दरअसल रेलवे के इस फैसले के चलते इस रूट के यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी अपडेट की ओर। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए शनिवार को फैसला करते हुए उसके अधीन राज्य विश्वविद्यालय में फिलहाल वार्षिक परीक्षा समेत सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को उसकी घोषणा करते हुए कहा कि छात्र छात्राओं को डिग्री विश्वविद्यालय के तय मूल्यांकन मापदंडों के आधार पर दी जाएगी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं अगली अपडेट की ओर। टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा सक्रिय हैं और खुद को लेकर रोचक पोस्ट इंस्टाग्राम और ट्विटर पर करते रहते हैं। इस कड़ी में हाल ही में युवराज ने एक्सरसाइज करते हुए इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। वे इतने अलग तरह से जिम एक्सरसाइज करते हैं और जबकि उनकी यह तस्वीर साथी मोहम्मद कैफ तक पहुंची तो कैफ ने युवी की खिंचाई करने में देर नहीं लगाई और इन दोनों के मजाक के बीच युवी की पत्नी हेजल कीच भी शामिल हो गई। हेजल कीच ने युवी के अंदाज पर अफसोस जताते हुए इशारों में कहा कि वह भी इस इंटेंस एक्सरसाइज का हिस्सा बनना चाहती हैं। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी अपडेट की ओर। वन प्लस भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन वन प्लस नॉर्ड 21 जुलाई को लॉन्च करने जा रहा है। इस स्मार्टफोन को अमेजोन पर सेल किया जाएगा। वहीं फोन की लॉन्चिंग से पहले इसके कई स्पेसिफिकेशन लीक हुए हैं। यह स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 765 5G प्रोसेसर के साथ आएगा। इसमें 6.44 इंच का फुल HD प्लस फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले दिया जाएगा। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मौजूद रहेगा। फोन में 8GB रैम, 128GB और 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ आएगा। इसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा हो सकता है। 4115 mAh की बैटरी दी जाएगी। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए नए नोटिफिकेशन पाने के लिए।